हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बुला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इस बीमारी का नाम है पार्किंसंस डिजीज़ और ये जो बीमारी है, ये जो डिजीज़ है 55-60 प्लस वयस्क लोगों में, एल्डरली लोगों में देखने मिलती है। दोस्तों, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसको हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, उसकी बीमारी है। दोस्तों, आज हम इस बीमारी की आपको सारी जानकारी बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे। पार्किंसन डिजीज़ ये क्या बीमारी है, इसके क्या लक्षण होते हैं, ये क्यों होती है और इसका बेहतर इलाज हमें कैसे करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको और ला कर दे सकें। पार्किंसन में अनकंट्रोलेबल बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि शेकिंग, कपकपाना, स्टिफनेस हो जाना, डिफ़िकल्टी इन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, उस वजह से पेशेंट गिर भी जाता है। ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और समय के साथ में ज़्यादा गंभीर होती जाती है। दोस्तों, जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है उस पेशेंट को बोलने में, चलने में भी दिक्कत आती है। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग एंड टॉकिंग, ये तक इतनी गंभीर बीमारी आगे जाके बन जाती है। कुछ लोगों का बिहेवियर बदल जाता है, कुछ लोगों को नींद आने में दिक्कत होने लग जाती है, कुछ लोगों को डिप्रेशन, मेंटल चेंजेस, मेमोरी लॉस, और दोस्तों ज़्यादा ये बीमारी पुरुषों में देखने मिलती है। कॉजेज़, ये बीमारी होती कैसी है? हमारे ब्रेन के अंदर एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। उधर के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनका काम होता है बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। वो सेल्स, वो न्यूरॉन्स, उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, वो या तो इम्पेयर्ड हो जाते हैं या डाई हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। इस वजह से वो जो सेल्स होते हैं उनका काम होता है शरीर में डोपामाइन बनाना। तो ये डोपामाइन का लेवल ब्रेन में कम हो जाता है और इस वजह से इस बीमारी के लक्षण हम देखने मिलते हैं। तो जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, उनके अंदर दिक्कत आ जाती है। दे बिकम इम्पेयर्ड और दे डाई एंड द लेवल ऑफ डोपामाइन लेवल इन द ब्रेन कम्स डाउन स्लोली एंड ग्रेजुअली, विच कॉजेज दिस पार्किंसन डिजीज़। कि कुछ लोगों में जेनेटिक्स की वजह से ही पार्किंसन होता है। कम से कम 10 से 15% लोगों में उनके फैमिली में देखे गई बीमारी है, वो उनके अंदर आ जाती है। कुछ लोगों में हेड इंजरी की वजह से बनती देखी गई है और कुछ लोगों में एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स, जो आजकल खाने पीने में जो पेस्टिसाइड्स, हार्मफुल केमिकल्स मिलाया जाता है, वो भी रिसर्च में पाया गया है कि उनसे भी पार्किंसन डिजीज़ बनने की संभावना होती है। डायग्नोसिस, इस बीमारी को हम पकड़ेंगे कैसे? दोस्तों, इस बीमारी को पकड़ने के लिए डॉक्टर्स आपका मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी बॉडी को चेक करेंगे, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, उनसे ये डॉक्टर्स बीमारी पकड़ेंगे। फिलहाल कोई ऐसा ब्लड टेस्ट या लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है जो आपको ये बता सके कि भैया आपको पार्किंसन की बीमारी है। पार्किंसन बीमारी के प्रमुख सिम्टम्स, लक्षण, सबसे पहला है ट्रेमर्स, कपकपाना। ये ट्रेमर्स हमको हाथों में, पैरों में, जॉ में, हेड में देखने मिलेंगे, यानी कि कंपन, ट्रेमर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है मसल स्टिफनेस, मांसपेशियों में जकड़न। ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जो देखने मिलता है। थर्ड है स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, उनके जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत धीरे धीरे होते हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट लक्षण है इम्पेयर्ड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो उनका बैलेंस होता है, हाथ चलने फिरने का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सही नहीं होता है और इस वजह से ये लोग गिरते हैं, फॉल्स होता है। कुछ पेशेंट्स में एक चलने की पद्धति दिखती है, उसको हम बोलते हैं पार्किंसंस गेट। वो इस तरह से चलते हैं, आगे की तरफ झुके हुए, लीन्ड फॉरवर्ड। पेशेंट आगे की तरफ झुका होगा, उसके जो स्टेप्स होंगे वो छोटे होंगे, कदम जो चलने के कदम होंगे छोटे होंगे पर क्विक होंगे, जल्दी जल्दी, छोटे कदम पर क्विक स्टेप्स। तो आगे की तरफ झुका होना, स्मॉल एंड क्विक स्टेप्स। उनकी जो हाथों की स्विंगिंग होगी वो कम होगी, स्विंगिंग बहुत कम होती है, ऐसे जल्दी जल्दी चलते हैं, धीरे धीरे से चलते हैं। और ट्रबल इनिशिएटिंग एंड कंटिन्यूइंग द मूवमेंट, चलने में, मूवमेंट को स्टार्ट करने में और मूवमेंट को कंटिन्यू रखने में दिक्कत आती है। ये टिपिकल पार्किंसन पेशेंट के लक्षण है, जिसको हम बोलते हैं पार्किंसंस गेट। इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज़। हमने जैसे आपको बताया कि ये बीमारी होती कैसे है, ब्रेन के अंदर डोपामाइन लेवल कम होने की वजह से। तो मेन जो ट्रीटमेंट का फोकस होता है वो हमारे ब्रेन में डोपामाइन, इस केमिकल को बढ़ाना होता है। उसके लिए लीवाडोपा नाम की दवाई दी जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो लीवोडोपा के साथ दी जाती है वो है कार्बिडोपा। तो मेन जो ट्रीटमेंट हो गया वो है लीवोडोपा
प्लस कार्बिडोपा। इसका जो फेमस ब्रांड नेम है वो है सिंडोपा प्लस टैबलेट, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों कार्बिडोपा जो सेकेंड दवाई है उसका क्या काम है? कार्बिडोपा ये करती है कि जो पहली दवाई हमने बताई लीवोडोपा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम करती है, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह। एक तो साइड इफ़ेक्ट्स कम करती है और उसका जो डोज का रिक्वायरमेंट है उसको भी कम रखती है। इसलिए हमेशा लीवोडोपा जो पहली मेडिसिन है उसको कार्बिडोपा के साथ में दिया जाता है, कॉम्बिनेशन मेडिसिन दिया जाता है। और इसका बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है जो अक्सर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, उसका नाम है टैबलेट सिंडोपा प्लस, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर 100 mg ऑफ लीवोडोपा है प्लस 25 mg ऑफ दूसरी मेडिसिन कार्बिडोपा। ये जो मेडिसिन है सिंडोपा प्लस, इसको कभी भी अचानक से बंद नहीं करना है। जो भी डोज है इसका वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे पेशेंट की बीमारी की सीवियरिटी को देख के। कभी भी सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, इस दवा को स्वयं से शुरू नहीं करनी है। इस मेडिसिन के बारे में एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है इस मेडिसिन को हमेशा सही समय पर लेना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना सेम टाइम, अगर आप सुबह ले रहे हैं, शाम को ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिए सेम टाइम पर लीजिए ताकि इसका जो असर है वो अच्छा देखने मिले। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात वो है कि ये मेडिसिन बिफोर फूड लेनी है 1 घंटे, या अगर आफ्टर खाने के पश्चात आप ले रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे खाने के पश्चात। तो इसको लेना है एम्प्टी स्टमक, यानी खाने के 1 घंटे पहले, अगर खाने के पश्चात ले रहे हैं तो फिर 2 घंटे बाद में। डॉक्टर्स आपको टाइम बताएंगे, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ज्ञात होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात है कि इस मेडिसिन को भी अचानक से डू नॉट स्टॉप सडनली, अचानक से बंद नहीं करते, वरना कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, ब्रीदिंग, ये सब हो सकते हैं। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन आपको बताते हैं जो पार्किंसन इस बीमारी को ठीक करने में बहुत उपयोगी होती है। इन दवाओं को हम बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, और इसका जो सॉल्ट है इंपॉर्टेंट वो है ट्राइहेक्सीफेनेडिल। दोस्तों ट्राइहेक्सीफेनेडिल का जो ब्रांड नेम है उसका नाम है पैसीटेन, ये फाइजर कंपनी की आती है। पैसीटेन टैबलेट 2 mg और 5 mg स्ट्रेंथ में आती है। ट्राइहेक्सीफेनेडिल या पैसीटेन, इसको डॉक्टर्स शुरुआत में लो डोज में शुरू करते हैं, 1 mg देते हैं या 2 mg देते हैं और धीरे धीरे इसका डोज बढ़ाया जाता है। ये जो टैबलेट है पैसीटेन, ये सिंडोपा प्लस के साथ में भी दे सकते हैं, दोनों को मिलाकर एक टैबलेट सुबह शाम, यानी कि दोनों टैबलेट्स साथ में दे सकते हैं। इसको भी थोड़ा उसी तरह से लेना है, इसको एम्प्टी स्टमक लेना है और सेम टाइम एवरीडे लेना है। अगर दोस्तों आपके जो पार्किंसन के पेशेंट हैं उनको कोई ग्लोकोमा या ट्रबल पासिंग यूरिन है, पेशाब करने में कोई दिक्कत है, तो डॉक्टर को अवश्य बताना होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स हम देते हैं या दे सकते हैं, क्योंकि ये जो पेशेंट्स हैं ये ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, 55-60 प्लस है, तो इनके अंदर कुछ वीकनेस, मल्टीविटामिन्स की कमी होना ये अक्सर देखा जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम कोई मल्टीविटामिन जैसे कि सुप्राडीन है या जिंकोविट है, ये अक्सर साथ में देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि इनसे चला नहीं जाता, इनके जो मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, इसलिए इनको विटामिन डी की कमी हो सकती है, क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता, तो इनको अक्सर विटामिन डी के सैचेट्स हैं या विटामिन डी के कैप्सूल्स हैं वीकली दिया जाता है, ताकि इनके विटामिन डी के लेवल्स बॉडी में नॉर्मल रहे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टैबलेट है या जो दवा हम देते हैं वो है कैल्शियम की, क्योंकि ओल्ड एज है, बोन्स थोड़े से वीक हो सकते हैं, वैसे भी इन लोगों में गिरने की संभावना, फॉल्स की संभावना ड्यू टू इम्पेयर्ड बॉडी कोऑर्डिनेशन की वजह से गिरने की संभावना रहती है। तो इनको थोड़ा कैल्शियम, इनके बोन्स मजबूत रखने ज़रूरी है, तो इनको किसी भी तरह का शेल कैल है, विटामिन कैल्शियम है, ये देना ज़रूरी होता है। साथ में इनको सनलाइट एक्सपोजर हम दें तो बहुत बढ़िया है। नॉर्मल एक्सरसाइज कराएं, उससे भी इनके जो मूवमेंट्स हैं या जो बीमारी के बढ़ने की जो गति है उसको हम रोक सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनका जो डाइट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वेजिटेरियन डाइट इसमें हम प्रमोट करते हैं, ज़्यादा फ़ायदेमंद बताते हैं। साथ में हल्का फुल्का योगा करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि अकेली दवा सब चीज़ ठीक नहीं कर सकती, दवा के साथ में ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों ये सब बातों का भी आप ध्यान रखें। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और मैं जोड़ना चाहूँगा पार्किंसन डिजीज़ के बारे में,
क्योंकि इस बीमारी में अभी भी कोई पुख्ता इलाज नहीं है कि भाई ये ट्रीटमेंट करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो नए नए शोध, आविष्कार और मेडिसिन मॉलिक्यूल्स निकलते रहते हैं। तो हाल फिलहाल में जो एक एनकरेजिंग नई मेडिसिन निकल रही है जिस पे रिसर्च अभी जारी है, उस दवा का नाम है ब्यूटानेटैप। दोस्तों इस मेडिसिन पे अभी भी रिसर्च चल रही है और इसके जो रिजल्ट्स देखने मिल रहे हैं काफ़ी एनकरेजिंग है। फर्स्ट और सेकेंड स्टेज ऑफ पार्किंसन डिजीज़ में इस बीमारी की इसमें जो रिसर्च में पाया गया कि काफ़ी अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखने मिल रहे हैं। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं बता रहा हूँ। अभी ये मॉलिक्यूल मार्केट में नहीं आई है, इस पर अभी भी बहुत रिसर्च होना बाकी है, परंतु एक आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए एक न्यू मॉलिक्यूल ब्यूटानेटैप पर रिसर्च चालू है और काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको पार्किंसन डिजीज़ के बारे में सारी जानकारी दी है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके उपयोगी होगा। इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस लाकर हम आपको और दे सकें। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर, बीमारी पर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इट्स अ पेड कंसल्टेशन। आप स्क्रीन पर नंबर देकर मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखेंगे। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।